हेलो एवरीवन। तो चले जो है बालोद जिला में जो है आत्मानंद स्कूल में जो है नया भर्ती निकली हुई है। 192 पोस्ट के लिए निकला है। तो बहुत अच्छा मौका है जिन लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हैं, अगर टीचिंग के फील्ड में करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है जल्दी से इसको अप्लाई कर लीजिए। ऑनलाइन अप्लाई होगा। 17 जुलाई से ये प्रारंभ हो चुका है और 28 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज है 18 जुलाई, तो आप जो है आज से ही फिल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू ही इस फॉर्म को फिलअप करें। क्या क्या पोस्ट है पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को इन तक जरूर देखें। आपके जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसको फिल करें। तो पहला पोस्ट जो है देखिए, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय निपानी के लिए निकला हुआ है। बालोद जिला का कोई भी एक जगह है निपानी, वहाँ पे प्राचार्य का एक पोस्ट अनरक्षित है, जो कि ये प्रतिनियुक्ति के माध्यम से फिल होगा। मतलब इस पर कोई नया जो है इसको नहीं फिल कर, प्रतिनियुक्ति कहीं दूसरे के थ्रू वहाँ से यहाँ ही आएगा। उसके बाद व्याख्याता लेक्चरार के लिए 3 पोस्ट है, वाणिज्य, जीव विज्ञान और भौतिक के लिए। इसमें ऑब्लिक है संविदा, अगर संविदा से नहीं मिलेगा तो प्रतिनियुक्ति करेंगे, बाकी तो संविदा में भर्ती करते ही हैं। एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए है, बैकलॉग पोस्ट है पुराना। जीव विज्ञान के लिए एक पोस्ट अनरक्षित वाला है, भौतिक के लिए भी एक पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह शिक्षक के लिए अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान के लिए जो है वो एक पोस्ट जो है निकला है अनरक्षित में, इसको कोई भी फिल कर सकता है। सहायक शिक्षक के लिए एक पोस्ट अनरक्षित, एक पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। टोटल 2 पोस्ट है इसमें। इसी तरह कन्यावाड़ा के लिए भी पोस्ट है, प्राचार्य ये भी प्रतिनियुक्ति से होगा। व्याख्याता वाणिज्य का एक ही पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है। शिक्षक अंग्रेजी का एक पोस्ट है, विज्ञान के लिए भी एक है, सामाजिक अध्ययन कला के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए 2-3 पोस्ट है। देखिए, एक है अनरक्षित, एक अनुसूचित जनजाति और एक है अनुसूचित जाति के लिए। सिकोसा के लिए ये भी प्राचार्य। इसी तरह बहुत जितने हैं, सिकोसा, मोहंदी पाठ है, राना खुज्जी है, सुर्रे गाँव है, मतलब बालोद जिले के अंदर जितने भी आत्मानंद के स्कूल हैं सभी के लिए पोस्ट आया है। कुसुमकसा, आमाडुला, घोटिया, अमरीकला और है आमापारा बालोद, डोंडी लोहारा है, अर्जुनदा। तो ये तो वो हो गए जो टीचिंग फील्ड के हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है। गुरूर के लिए भी निकला हुआ है। देखिए, अब एक ये देखिए प्रयोगशाला भी आया हुआ है, प्रयोगशाला के लिए भी एक ही पोस्ट है कहीं कहीं पे। अब यहाँ पे देखिए, ये हर जगह नहीं था, मैं यहाँ से नहीं, कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कहाँ से चालू है, जहाँ ज़रूरत होगा। जैसे ये वाले देखिए, ये है डोंडी लोहारा में। डोंडी लोहारा में सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, ये सभी पोस्ट यहाँ खाली है, इसलिए यहाँ भी निकाला गया। 12वीं बेस रहता है, कंप्यूटर 1 साल का होना चाहिए, स्पीड टेस्ट होना चाहिए टाइपिंग में, अब 12वीं का परसेंटेज बेस के मेरिट लिस्ट बनता है। इसी तरह सेम है गुरूर में भी। देखिए, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पोस्ट निकला हुआ है। देवरी बंगला के लिए भी भित्त का भी पोस्ट है, 5वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया। गुंडरदेही के लिए सहायक ग्रेड 2, लेखापाल सहायक ग्रेड 2 पोस्ट है। चौकीदार भित्त के लिए है, सभी 5वीं पास पे हैं सर। तो इस तरह टोटल बैकलॉग पोस्ट 34 है, अनरक्षित के लिए 145 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 ही है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पोस्ट, टोटल हो जाता है 192 पोस्ट। ठीक है, एक जितने भी दिए हैं इसको पढ़ लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ताकि इसमें कौन फिल कर सकता है, हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं नहीं, वो पूरी सही जानकारी आपको मिल जाएगा। एक पॉइंट मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा क्वालिफिकेशन मांगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर बीएड होनी चाहिए 2वीं श्रेणी में, सभी सब्जेक्ट के लिए है। ये देखिए, अगर आप लेक्चरार भी के लिए फील कर रहे हैं वहाँ भी आपको इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। अब ये लिखा रहता है, ये इंपॉर्टेंट था, इस पॉइंट इसी को मैं पढ़ाना चाह रहा था। आवेदक जो भी फील करेंगे वो हाई स्कूल से लेकर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तक अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। जैसे एमएससी जो मैथमेटिक्स जो होता है इंग्लिश मीडियम में हुआ रहता है, बट उसका 10वीं 12वीं भी जो होना चाहिए वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए बोल रहे हैं। कई लोग क्या कॉलेज के बाद इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, कई इंजीनियरिंग करने के बाद में मास्टर, सभी ये सब इंग्लिश मीडियम, बट उसका 10वीं 12वीं हिंदी में रहता है, तो भी ये अपात्र हो जाते हैं। बाकी व्याख्याता हिंदी, संस्कृत, सहायक ग्रेड 2, 3 सबके लिए अंग्रेजी माध्यम बाध्यता नहीं है। ठीक है, 5वीं उत्तीर्ण के लिए आपको एक प्रारूप मिलेगा सबसे लास्ट में, जिन लोग के में अगर अंक नहीं है, ग्रेड है, उन लोग के लिए। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन होगा। ये देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, आपका मास्टर डिग्री में होगा उसका 40% लेंगे, स्नातक का 20%, हायर सेकेंडरी का 10% और साक्षात्कार लेंगे 30%। तो इस तरह हो जाता है टोटल 100 नंबर का।
सभी में इसी तरह लागू होगा, अलग अलग में। सहायक ग्रेड 2 में सीधा सीधा है, 12वीं के बेस पे होगा 40%, 10वीं के 30%, कौशल परीक्षा 30%, इस तरह मेरिट लिस्ट बनता है। 3 में भी सेम यही है, जबकि ये सब सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 को 12वीं बेस पे नहीं रखना चाहिए। 12वीं बेस क्या है, लॉकडाउन में बहुत लोग ऐसे पढ़े हैं कि 99% है, इसको अगर रखना ही है तो कॉलेज का परसेंट 40 रखो और PGDCA का 30% रखो, और कौशल परीक्षा ऐसा है, इस तरह रखना चाहिए भाई। जो कंप्यूटर पे आधारित है उस पर अपन 12वीं बेस पे क्या है पता नहीं, जबकि सैलरी भी इसका अच्छा रहता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले के पास Gmail ID होना जरूरी है। ये सारा चीज़ आपके पास दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ फिल कर सकते हैं आप, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिए इसको। कोई फॉर्म ऑफलाइन नहीं करना है, ना कोई चार्जेस है, ऑनलाइन ही करना है। ये देखिए, भीतर चौकीदार के लिए जिसके में ग्रेड अंकित है वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और अपने जहाँ से भी पढ़े हैं प्रमाण पत्र परीक्षा सत्यापन करवाएंगे वहाँ से, ठीक है, संस्था प्रधान से, तभी ये मान्य होगा ग्रेड वाला। जिसके में ग्रेड है और जिसके में ग्रेड नहीं है वो ऐसे फिल कर सकता है। अब सैलरी की बात बता देता हूँ मैं, कुछ चीज़ों। टीचर में तो अलग, चौकीदार के लिए भी आज के समय में चौकीदार का भी सैलरी देखिए 15,600 है, भित्त के भी 600 है, सहायक ग्रेड 2 3 के लिए 23,000, 19,500, 25,300 है। देखिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। उच्चतर माध्यम से होना जरूरी, 12वीं पास होना चाहिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर 1 वर्ष डिप्लोमा या PGDCA होना चाहिए, 8,000 की का प्रति आपका टाइपिंग होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग, नॉट इंग्लिश, हिंदी टाइपिंग होना जरूरी है, ठीक है, तब ये काम का है। तो इसी तरह और जितने भी जहाँ जहाँ भर्ती निकली सारा बताऊँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल और कमेंट कर सकते हैं।